राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, नवरात्रि में प्रतिदिन पूजा के दिन प्रतिदिन पूजा एवं हवन किया जाता है। जब हम सुबह सुबह माता की पूजा आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, तब एक छोटा सा हवन किया जाता है। ये हवन बहुत ही बड़ा नहीं होता, छोटा सा ही हवन किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैंने ये बताया कि हवन कैसे कर सकते हैं। हवन करने के लिए हमें उपले की आवश्यकता होती है, जो गाय के गोबर से बना हुआ होता है, या फिर आप आम की लकड़ी भी ले सकते हैं। गाय के गोबर का उपला जहां से आप पूजा करने का सामान लेते हैं, वहां से उस शॉप से आप आसानी से ले सकते हैं। तो ये माता रानी का जो नवरात्रि का हवन है, ये सुबह शाम दोनों समय किया जाता है। अगर आप सुबह किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय जरूर से करिए। एक हवन तो प्रतिदिन रोज कीजिए। और इस तरह से हम वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से हवन किया जाता है और क्या क्या सामग्री लगती है और क्या क्या गुण दोष होते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें इस तरह से सराही चाहिए ताकि हम इसके नीचे रख सकें और हमारी ये खराब ना हो। तो यहाँ पर हम रख लेंगे माता की चौकी के पास। और हमें इस तरह से हवन करने के लिए माटी की कुंड चाहिए। अगर आपके पास तांबे का हो या लोहे का हो तो आप वो भी रख सकते हैं। लोहे को हमें विशेष तौर से नहीं रखना चाहिए हवन कुंड। अगर रख रहे हैं तो आप उसे मिट्टी से लीप लें ताकि उसका जो लोहे का गुण दोष है वो खत्म हो जाए। तो इस तरह से हमें मिट्टी की सराही लेनी है। आप यहाँ तांबे का भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी का ही कुंड लिया है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से रखूंगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्वास्तिक बनाना होता है। हवन करने के लिए हमें ये लौंग चाहिए, लौंग के जोड़े साबुत होने चाहिए। और साथ में ये मैंने घर पर ही बनाई है हवन सामग्री, आप बना सकते हैं। और यहाँ हमें कुछ अक्षत चाहिए और साथ में ये मैंने कपूर रखी है। तो कपूर से हवन करेंगे। और साथ में रोली है और ये माचिस है। तो ये हम हवन के लिए रखेंगे। साथ में ऐसे उपले मैंने बनाए थे होलिका फुलारा दूज पे। तो इस तरह से मैंने ये बना रखे हैं। आप भी ले सकते हैं मार्केट से। गाय के उपले ही होने चाहिए, गाय के गोबर के उपले, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा वायु जो होती है सुगंधित हो जाती है। तो इस तरह से हमें ये गोबर के उपले रखने हैं। आप यहाँ चाहे तो आम की लकड़ी भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ गाय के उपले ले रही हूँ। मार्केट से आप ले सकते हैं, ये वहाँ पर मिल जाएंगे जहाँ से आप पूजा करने का सामान लेते हैं, पूजा सामग्री लेते हैं, वहाँ से ये मिल जाएगा। तो ये मैं रख लेती हूँ। जब भी हम हवन करते हैं तो हवन करने से पहले हमें स्नान कराना होता है 4-5 बारी। तो इसलिए मैंने एक लोटा जल लिया है। आप पात्र भी ले सकते हैं जहाँ से आप जल करना है। कुछ की मदद से भी कर सकते हैं, पान के पत्ते से भी कर सकते हैं और फूल की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पानी ले रही हूँ, 1 लोटा जल ले रही हूँ। आचमनी करने के लिए सबसे पहले हम आचमनी करेंगे और साथ घी, इस तरह से घी ले लें आप। तो घी से हम हवन करेंगे, 5 आहुति देंगे। तो इस तरीके से हमें घी रखनी है। सबसे पहले स्वास्तिक बना रही हूँ, क्योंकि जब भी हम हवन करते हैं तो सबसे पहले स्वास्तिक बनाया जाता है। क्योंकि हम जब हवन करेंगे तो स्वास्तिक बनाना जरूरी है। हम गणेश जी का आह्वान कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से पानी से डिप कर लेंगे और हमें 5-6 बारी, 3 बारी, 5 बार इस तरह से स्नान कराना होता है। इस तरह से 3 बारी आचमनी कर देंगे। चंदन से तिलक कर देंगे, इस तरीके से अक्षत अर्पित कर देंगे। मैंने ये गोहा सुलगा कर रख लिया है। इसे हम यहाँ करसी भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप सुलगा लें और सबसे पहले हम घी की आहुति देंगे। कपूर की 2 टिकिया ले रही हूँ, आप यहाँ टिकिया ले सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे।
भोग लगाएंगे। हम यहाँ पर बताशे का भोग लगा देंगे साथ में, और साथ में 2 लौंग के जोड़े इस तरह से लेने हैं। ये 2 लौंग के जोड़े हैं इस तरीके से। ये हमारे पास फूल वाले होने चाहिए, तो इस तरह से हमें लेना है। और ये जो हवन है ये सभी परिवार वाले मिलकर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर घी में डिप कर लेंगे इस तरह से, ऐसे करके लगा लेंगे इसे ऐसे। तो इस तरह से हम घी में आहुति दे देंगे। और जो हमने भोग लगाया पंचमेवे का इस तरीके से, तो हम यहाँ पर भोग लगा देंगे माता को, क्योंकि इसी तरह से हवन किया जाता है। और जो भी आपने भोग सामग्री अर्पित की है वो इस तरह से आप लगा सकते हैं। और साथ में ये हवन सामग्री होती है, मैंने बनाई है काले तिल सफ़ेद तिल मिलाकर, गुड़ है, ये लोबान है, लोबान को भी हम इस तरह से डाल देंगे हवन में। और साथ में हमें जो आहुतियाँ लेनी है वो हमें इस तरीके से लेनी है, मतलब इस उंगली को और इस उंगली को टच नहीं करना है, इसी से पकड़कर ही हवन सामग्री डालनी होती है। और कहीं कहीं पर सिर्फ इतना ही हवन किया जाता है। अगर आप हवन सामग्री से हवन करना चाह रहे हैं तो आप हवन सामग्री ले लें, उसमें लोबान और कपूर डाल लें, और इस तरीके से हमें लेना है। और इस तरह से हमें पकड़ना होता है इस तरह से। तो इसे हम टच नहीं करना है, इसे भी टच नहीं करना, और इस तरह से आहुति देनी है। तो इस तरह से आप आहुतियाँ दे दें। सबसे पहले माता के नाम की और गणेश जी के नाम की और सभी वरुण नाम की, इस तरह से हमें आहुतियाँ देनी है। तो मैं इसमें से देख लूँ। अगर आपको यहाँ पर किसी चीज़ का मंत्र आता है तो आप मंत्र बोल सकते हैं, नहीं तो आप जय माता दी करते हुए आहुतियाँ दें। और स्वाहा जरूर से बोलें, क्योंकि अगर हमें कोई हवन नहीं आता या मंत्र नहीं आता तो स्वाहा तो बोल ही सकते हैं। और जय माता दी करते करते स्वाहा जरूर से बोलें। और फिर हमें घी की आहुति जरूर से डालनी है, क्योंकि इससे वातावरण अच्छा होता है। तो इस तरह से हम घी का हवन दे देंगे, इस तरीके से डाल देंगे ताकि हमारी अग्नि बुझे ना और इस तरह से जलती रहे। इस तरह से हम हवन देंगे, आहुतियाँ देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे ये छोटा सा हवन किया जाता है, सुबह के समय किया जाता है। तो आप ज़रूर से करें। तो इस तरह से हमारी जो ये सामग्री है तैयार हो जाती है। आप यहाँ पर 5-7 इस तरह से हवन कर सकते हैं। छोटा सा हवन किया जाता है। और नवरात्रि में प्रतिदिन सुबह के समय इस तरह से हवन किया जाता है। आप चाहें तो दोनों समय या 3 समय भी हवन कर सकते हैं। वैसे मोस्टली 2 बार हवन किया जाता है। आप चाहें तो सुबह के समय या शाम के समय इस प्रकार से हवन कर सकते हैं। तो इस तरह से हवन करते रहिए और जय माता दी बोलते रहिए और इस तरह से हवन डालते रहिए। और ये सभी परिवार वाले मिलकर करते हैं तो बहुत ही अच्छी होती है। इससे हमारा जो माता की कृपा होती है 1000 गुना बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें हवन करना है। और ध्यान रहे अग्नि हमारी सुलगती हुई नहीं होनी चाहिए। जब हम हवन कर रहे हो तो अग्नि देवता साक्षात प्रकट होने चाहिए, क्योंकि बुझी हुई अग्नि में हवन करना निषेध माना गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमें हवन करना है। और आप जो ये हवन करते हैं माता की चौकी अलग से लगाकर प्रतिदिन सुबह शाम जरूर से हवन करें। नहीं तो जो आरती इसके बाद की जाती है तो हम आरती करेंगे। इसके बाद आप चाहे तो अलग से कपूर से भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो इसी दीपक से भी आप आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से जो गणेश जी की सबसे पहले आरती कर लेंगे इस तरीके से, और फिर उसके बाद माता रानी की आरती करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम वरुण देव यानी कलश की भी, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो इस तरह से इनकी भी आरती कर लेंगे। और इस तरह से हमें ये दीपक यहीं पर रख देना है। तो आप यहाँ कपूर से भी अलग से आरती कर सकते हैं। तो दोस्तों नवरात्रि में बस इतना हिस्सा ही हवन किया जाता है। बड़ा हवन हमें नवरात्रि की अष्टमी या नवमी में किया जाता है। तो जब नवरात्रि में बड़ा हवन करते हैं तो बड़ा हवन कुंड लगता है, छोटा नहीं लगता। तो इस तरह से बड़े हवन कुंड में हवन किया जाता है। और जो ये जो हवन है लास्ट में ही करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अंत में हमें इस तरह से हाथ में पानी लेना है इस तरीके से, और हमें 3 बार या 5 बार आचमनी करनी होती है। इस तरीके से कहना होता है कि हमारा माता रानी की हमारा ये धूप दीप स्वीकार करे, पूजा में कोई भी रही गलती हो क्षमा कर दे। तो इस तरह से हमारा ये
पूजा संपन्न हो जाती है। तो ये आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी। छोटा सा ये वीडियो है, अगर ज्ञानवर्धक लगी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ये था हमारा छोटा सा हवन करने का तरीका कि किस तरह से नवरात्रि में प्रतिदिन हवन किया जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारी हवन की वीडियो है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा, और आप सभी को राधे राधे। माता रानी आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखे, अपनी कृपा बनाए रखे। राधे राधे दोस्तों।